जी, अस्सलाम वालेकुम। कंफर्म कर दें कि आप सबको आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही है आप सबको। तो आज हमारी क्लास है, आज क्लास 3 है। और जो हमारी क्लास है वो शेयरिंग के ऊपर होगी। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में वो शेयरिंग के ऊपर होंगी। और शेयरिंग में सबसे पहले हमारे पास आएगा रिकमेंडेशन शेयरिंग, बल्क शेयरिंग, फ्री शेयरिंग, पेड शेयरिंग, फिर मेकिंग आईडी सेटअप, पीसी क्लोनिंग क्या होती है, टर्मेक्स आईडीज कौन सी होती है, टू फैक्टर कौन सी होती है, फाइंडिंग फ्री ग्रुप्स, फाइंडिंग पेड ग्रुप्स, मेकिंग योर ओन ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक क्या होती है, सेफ शेयरिंग कैसे देनी है, पर मिलियन जो रेंटेड ट्रैफिक का रेट है इंडियन का वो कितना है, प्रीमियम का कितना है, वायलेशंस ऑफ फेसबुक जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और इन सब से हमने कैसे बचना है, और इन सब का सलूशन क्या है। तो आज की क्लास में जो हमारी होगी बात वो शेयरिंग पे होगी, प्लस जो वायलेशंस ऑफ फेसबुक हैं उसके ऊपर होगी। तो आप बता दें, अब आवाज़ ठीक आ रही है आप सबको? जी, अब कंफर्म कर दें, आवाज़ ठीक आ रही है बिल्कुल? तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज शेयरिंग की क्लास है। तो शेयरिंग शेयरिंग हम क्यों देते हैं, सबसे मेन पर्पस क्या है शेयरिंग का? क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पेज है वो 30 डेज ओल्ड है, और उस पर हम कोई भी वीडियो लगा रहे हैं उस पर व्यूज़ कैसे लेके आने हैं हमने? सबसे पहला जो तरीका है वो हमारे पास शेयरिंग में आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है हमारे पास रिकमेंडेशन शेयरिंग। रिकमेंडेशन होती क्या है कि आपकी वीडियो पे आपने शेयर दिया है, और फेसबुक ने आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में और लोगों को भी खुद ब खुद सजेस्ट किया है कि आप लोग जो भी फेसबुक यूज़र हैं वो आपकी वीडियो को देखें। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरह से रिकमेंडेशन होती है। कुछ लोग बिगनर्स हैं और कुछ लोग काम को जानते भी हैं। तो हम सबसे पहले क्रिएटर स्टूडियो में चले जाते हैं। तो क्रिएटर स्टूडियो में मैं कोई देख लेता हूँ जो वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी। उस पे ये पाकिस्तानी ड्रामा ही लगाया हुआ है मैंने, और पब्लिश में चले जाते हैं। इनसाइट्स देख लेते हैं इसके। 3 सेकंड जो व्यू आया है
इस वीडियो के ऊपर 3.9 सेकंड व्यूज आए हैं और जो 1 मिनट व्यू आया वो 1.4 के। तो हमने कल की क्लास में देखा था रिकमेंडेशन का फार्मूला के 40% जो 1 मिनट व्यू हो वो 40% ऑफ 3 सेकंड व्यू हो। तो ये उससे भी ज़्यादा मतलब एवरेज वॉच टाइम मिल रहा है हमें, जो हमने फार्मूला देखा था। तो 2.47 ये इतना ख़ास नहीं आया एवरेज वॉच टाइम मिनट व्यू, जो ये 2.47 है, तो ये कम है। लेकिन हम इसकी रिकमेंडेशन में जाके देखें तो जो हमारी ये वीडियो है 94.1% लोगों को मतलब फेसबुक की एल्गोरिथम में रिकमेंड हुई है, लोगों को दिखाया गया। ऑल वीडियो ये हमारी चली तो शेयरिंग के ऊपर, ये सिर्फ शेयर ही दिए थे क्योंकि मेरा पेज 30 डेज ओल्ड था। मैंने वीडियो अपलोड की और अपलोड करने के बाद इसको शेयरिंग दे दी। तो शेयरिंग देने के बाद मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में गई। इसके बाद इस वीडियो के हम व्यू इंसाइट कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ये वीडियो है, इसका एवरेज मिनट व्यू भी कम है और इसमें हम देख लेते हैं ये 7.5% रिकमेंडेशन में गई है और सारी जो वीडियोस हैं ये शेयरिंग के ऊपर है। तो रिकमेंडेशन शेयरिंग ऐसी शेयरिंग के जो भी वीडियो है हमने उसे शेयर देना है और लोगों को फेसबुक खुद सजेस्ट करे कि ये वीडियो रिकमेंडेशन में है और लोगों को खुद सजेस्ट करें, उसको हम रिकमेंडेशन शेयरिंग कहते हैं। तो कम से कम इसमें शेयर्स जो आप कह लें कि आपके शेयर्स जो होंगे तकरीबन 25 से 30 शेयर होते हैं और अच्छे शेयर्स होने चाहिए। फ्री ग्रुप्स हों भले पेड ग्रुप हों। तो स्टार्टिंग में आपके लिए यही सजेस्ट है कि आप स्टार्टिंग में फ्री ग्रुप्स पे काम करें ताकि आपको काम की समझ आए, फिर जाके आपने आगे बढ़ना है काम को सीखने के लिए। फिजिकली एक दफ़ा आप इस प्रोसेस से गुजरे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कल को आपने जाके पेड शेयरिंग लेनी है तो उसका रेवेन्यू क्या जनरेट होगा, व्यूअरशिप कैसे होगी, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में है, आपकी वीडियो लगाने किस टाइम पे है, वीडियो को शेयरिंग कैसे देनी है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपने खुद से प्रोसेस करना है। आफ्टर क्लास चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आपने उनको प्रैक्टिकली खुद से एक दफ़ा हाथ से गुजारना होता है। कुछ लोग होंगे जिनके पास पैसे होंगे वो डायरेक्ट मोनेटाइज पेज पे काम करना चाहते होंगे, पेड ट्रैफिक लेना चाहते होंगे, लेकिन सजेस्टेड ये नहीं है। सजेस्टेड यही है कि पहले फ्री ग्रुप से काम करना सीखें, काम को समझ जाएं, वीडियो एडिट करना सीख जाएं, तो तब जाके आपको काम की समझ आए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अच्छा। मैं आवाज़ का कुछ कर लेता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट मैं कर लेता हूँ आवाज़ का कुछ, वेट कीजिएगा। जी आप कंफर्म कर दें आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं, काइंडली आप कंफर्म कर दें। आवाज़ का बता दें। बिल्कुल ओके, पहले से ठीक है। जी ठीक हो गया। तो क्लास को फिर ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमारी जो क्लास है वो शेयरिंग के ऊपर है और शेयरिंग हमने किस तरीके से देनी है, शेयरिंग देते क्यों हैं और रिकमेंडेशन शेयरिंग क्या होती है, बल्क शेयरिंग क्या होती है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाई अभी रिकमेंडेशन शेयरिंग की कि मैंने एक वीडियो डाउनलोड की, भले वो कोई भी कंटेंट है,
आपने उसको यूज़ किया, आपने उसको शेयरिंग दी, आपके कंटेंट के अंदर जान थी या उसकी व्यूअरशिप या उसको लाइक करने वाले लोग ज़्यादा थे, तो उस तरीके से लोगों ने उस पर व्यूअरशिप दी और फेसबुक ने उस चीज़ को देखा कि इस कंटेंट पे इतना एवरेज मिनट व्यू मेंटेन हो रहा है, तो फेसबुक ने क्या किया, उसको और लोगों तक भी रिकमेंड किया। तो इसके ये होगी हमारे पास रिकमेंडेशन शेयरिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बल्क शेयरिंग। बल्क शेयरिंग से मुराद के 45 शेयर या इससे प्लस में जाएं तो बल्क शेयरिंग काउंट होना शुरू हो जाती है। और बल्क शेयरिंग का एक नुकसान ये है कि आपकी वीडियो जो भी है वो उसकी रिकमेंडेशन फ्रीज हो जाती है, क्योंकि फेसबुक देखता है कि इस वीडियो पे इतने शेयर्स लग रहे हैं, भले डिफरेंट आईपी से, भले एक ही आईपी से, वो इस चीज़ को नहीं देखता। वो देखता है कि इस पे जो शेयर्स पड़ रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ रहे हैं, इसको टाइम भी कम हुआ है और शेयर्स लग रहे हैं, तो क्या होता है उसकी रिकमेंडेशन फ्रीज हो जाती है। फिर ये सीन हो जाता है कि आप जब तक शेयरिंग देते रहते हैं, आपकी वीडियो पे व्यूज़ आते रहते हैं, अगर आपकी वीडियो मोनेटाइज पेज पे लगी हुई है तो तब वो डॉलर्स बनाती रहती है, जब तक आप उसको शेयरिंग देते रहते हैं। जैसे आप उसकी शेयरिंग रोकेंगे, फॉर एग्जांपल मिसाल ये होगी कि एक ट्रक है, आप उसको धक्का लगा रहे हैं, ट्रक को धक्का लगाते रहेंगे तो वो चलता रहेगा। जैसे ही धक्का लगाना स्टॉप करेंगे तो ऐसे ही आपकी अर्निंग या व्यूअरशिप आना बंद हो जाएगी। तो रिकमेंड नहीं है बल्क शेयरिंग, लेकिन बताना फर्ज है कि बल्क शेयरिंग की तरफ ना जाएं, रिकमेंडेशन शेयरिंग पे ही खेलें। तो इसके बाद हमारे पास जो हमारा अगला पॉइंट है वो है फ्री शेयरिंग। फ्री शेयरिंग और पेड शेयरिंग। फ्री शेयरिंग से मुराद जो हम ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स निकालते हैं उनके अंदर शेयर देते हैं हम। एडमिन कोई भी है उसको मसला नहीं है, कोई भी आके आप ग्रुप में शेयर कर रहा है, वो किसी को नहीं रोकता है। एवरी वन कैन शेयर देयर पोस्ट इन एनी ग्रुप, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो फ्री शेयरिंग हो जाती है। इसके बाद आ जाता है पेड शेयरिंग। पेड शेयरिंग से मुराद कि कोई भी ग्रुप है उसका एडमिन सिर्फ उन बंदों को अलाउ करेगा कि भाई इस बंदे ने हमें रेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने रेंटर से कैसे बात करनी होती है, हमने ग्रुप्स लेने हैं, मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो रेंटर क्या करता है, वो कहता है भाई आपने जिस आईडी को अपनी को प्री अप्रूव दिलवाना है कि जो ग्रुप में पोस्ट कर सके, वो आईडी हमें लिंक शेयर करते हैं, या फिर वो जिस तरीके से हमें अप्रूवल देना चाहता है उस तरीके से हम उसको वो सजेस्ट कर देता है कि आपने ये बोला कि अप्रूवल के लिए, तो हमने ये कर दिया, फिर वो हमारी आईडी को अप्रूवल देता है। तो क्या होता है, लिमिटेड पीपल कैन शेयर पोस्ट, के जो लोग रेंट पे करेंगे उस ग्रुप के अंदर जो भी पोस्टिंग होगी उस पोस्ट का ग्रुप एडमिन को पैसे देंगे, वो ही उसके अंदर शेयरिंग दे सकते हैं। अदरवाइज वो फ्री ग्रुप्स की तरह नहीं होगा, ऑटो अप्रूवल ग्रुप की तरह नहीं होगा कि हर कोई आया उसने शेयर किया और चला गया। लेकिन पेड शेयरिंग में ये सीन नहीं होता, जो बंदा पे करेगा वो ही शेयर कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। तो पेड शेयरिंग के लिए रेंटर्स होते हैं मार्केट में, तो रिसोर्सेज फाइल भी सेंड कर दी गई हैं जो कि आप लोगों के ग्रुप्स में मौजूद हैं। अगर आपने किसी भी कंटेंट के हवाले से कोई भी ट्रैफिक उठानी है तो जो रिसोर्सेज की फाइल सेंड कर दी गई है वो आपने रेंटर से रब्ता करना है कि भाई ये आप रेंटर हैं और कौन कौन से ग्रुप हैं, काइंडली आप हमें लिस्ट भेज दें। लिस्ट भेजने के बाद आपने उसमें से ग्रुप्स जो अच्छे अच्छे हैं फाइनलाइज करने हैं और उसको लिस्ट फाइनलाइज करके भेज देनी है कि ये ग्रुप हैं, हमने ये ग्रुप लेने हैं। तो आगे जब फ्री ग्रुप्स निकालने का तरीका है तब फ्री पेड ग्रुप्स निकालने का भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी वो नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है मेकिंग शेयरिंग सेटअप, कि जो हमारा आज की क्लास के मुताबिक जो शेयरिंग है वो हमने सेटअप क्रिएट कैसे करना है। एज अ बिगनर हमने उस चीज़ को कैसे लेके चलना है कि एज अ बिगनर आपके पास आईडीज कितनी होनी चाहिए, आपने कैसे सेटअप बनाना है, हर ईच एंड एवरीथिंग, वो भी फ्री ग्रुप्स के अंदर अगला टॉपिक है हमारा, उसमें भी बताता हूँ।
लेकिन सबसे पहले जो मेकिंग सेटअप के अंदर है हमारे पास, सबसे पहले जो है आईडीज, और जो आईडीज की टाइप्स हैं वो 3 तरह की हैं: पीसी क्लोनिंग, टर्मेक्स क्लोनिंग और टू फैक्टर आईडीज। पीसी क्लोनिंग क्या होती है? कोई भी आईडी है जो पीसी से क्लोन हो। अब क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग एक ऐसा मेथड होता है कि जिससे आप डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की आईडीज को क्लोन कर सके या ओपन कर सके। एक एक्सटेंशन है फेक फिलर के नाम से, वो मतलब मुख्तलिफ नंबर्स को, रैंडम नंबर्स जनरेट करती है, और उससे फॉर एग्जांपल आपने अपना जो कमांड दी होती है कि भाई डिफरेंट नंबर्स हैं और पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी आईडीज आप निकालें तो पासवर्ड है पाकिस्तान 123। तो जो फेक फिलर एक्सटेंशन है वो रैंडम नंबर्स देती जाएगी। तो जिस नंबर पे पाकिस्तान 123 ओके हो जाएगा, आईडी खुल जाएगी, तो वो हमें बता देगा कि भाई ये आईडी आपकी लॉगिन हो चुकी है। फिर हम क्या करते हैं, उसकी डिटेल निकाल के अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। तो ये तो होगी पीसी कॉलोनी। इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है टर्मेक्स क्लोनिंग आईडीज। टर्मेक्स एक सॉफ्टवेयर है जो हमें लेना। तो हम टर्मेक्स क्लोनिंग की तरफ थे कि टर्मेक्स क्लोनिंग आईडीज़ क्या होती हैं। टर्मेक्स एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है जिसके ज़रिए क्लोनिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, हम फेसबुक की एक मुख्तलिफ आईडीज़ देते हैं, उन आईडीज़ की फ्रेंड्स और फ्रेंड की ये लिस्ट निकाल लेता है, और बल्क में तकरीबन 40-50 हज़ार लोगों की जो आईडीज़ की इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेता है, और ख़ुद से पासवर्ड जनरेट करके इसकी मुख्तलिफ कह दें कि मेथड होते हैं, या जो टर्मेक्स की कमांड्स होती हैं वो दे के इससे क्लोनिंग भी हो जाती है। तो जो मोबाइल से क्लोनिंग हो उसको टर्मेक्स क्लोनिंग कहते हैं, और पीसी क्लोनिंग ऐसी आईडीज जो पीसी से क्लोन हो। टू फैक्टर क्या होता है? काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। क्लोनिंग हम तरीका नहीं बताते, क्लोनिंग का ना हम सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्लोनिंग करें, लेकिन हाउ ना होनी चाहिए कि आप को पता हो कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ये एक इलीगल काम है। तो हम लोग ना आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, ना हम लोग क्लोनिंग करते हैं। तो जो जितनी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। टू फैक्टर क्या होता है? टू फैक्टर फॉर एग्जांपल मेरी आईडी है, अब मैं जाता हूँ अपनी आईडी के अंदर,
सेटिंग, दोबारा से सेटिंग में अब यहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटी एंड लॉगिन। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाने के बाद ये लिखा हुआ है फेसबुक प्रोटेक्शन इज ऑन। इसके नीचे जाएंगे, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये ऑन है, ये ऑफ होगा आपकी आईडीज में। तो इसको 2 फैक्टर करने का क्या तरीका है, आपके पास आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आ जाती है गूगल ऑथेंटिकेशन के नाम से, ऑथेंटिकेटर कुछ इस तरह से होगा बना हुआ। इसमें क्या होगा, आपने जैसे ही अपना 2 फैक्टर ऑन करना है, उसने कहना है कि आपका जो एप्लीकेशन है उससे आपको गूगल ऑथेंटिकेशन से आपने स्कैन कर लेना है। स्कैन करते साथ ही आपको 6 डिजिट्स का कोड आएगा जो आपने अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए लगाना होगा। वो लगाते साथ ही आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपने अपना जीमेल दिया, पासवर्ड दिया, आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी। उसके बाद क्योंकि ये आईडी को सिक्योर करने के लिए होता है, आईडी आपकी और ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। तो इस तरह की भी आईडीज मिलती है हमें 2 फैक्टर के नाम से। ये इन दोनों मेथड से, मतलब पीसी क्लोनिंग और मोबाइल क्लोनिंग से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। 5-10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है उन आईडीज की निस्बत। तो अब डिपेंडिंग ऑन यू आप कौन सी आईडीज लेते हैं, जितनी आपकी हो, जो आपको समझ आए वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फाइंडिंग फ्री ग्रुप्स और फाइंडिंग पेड ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रुप्स कैसे फाइंड करने हैं। कल की क्लास जो हमारी थी वो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर थी। तो हमने सबसे पहले अपने माइंड में रखा, अपना एक कीवर्ड रखा कि हमने किस कीवर्ड की बेस पे हमने कंटेंट को फाइंड करना है, कंटेंट कौन सा कंटेंट हमने फाइंड आउट करके उसको एडिट करना और अपने पेज पे अपलोड करना है। तो इसी तरह जैसे हमने अपने कंटेंट का एक कीवर्ड सजेस्ट किया कि हमने फॉर एग्जांपल किसी भी कंटेंट पे काम करना है, फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा पे, हम क्या करते हैं, कपिल शर्मा के जो भी क्लिप्स हैं, एपिसोड्स हैं, जो भी उसका सारा एक वीडियो का डाटा है, वो भले यूट्यूब से उठा रहे हैं, भले किसी और जगह से उठा रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे हमारे माइंड में एक कीवर्ड चल रहा था कि किस कीवर्ड की बेस पे हमने अपने कंटेंट को हंट किया। तो इसी तरह से हमारे पास फ्री ग्रुप्स में भी ये आ जाता है कि आपने फ्री ग्रुप्स में कैसे फाइंड करने, तो कीवर्ड की बेस पे हमने करने हैं। तो मैं उसका तरीका आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। हमने क्या सोचा अभी, कपिल शर्मा, अभी हमने सर्च किया। ये अब मैं आपको फाइंडिंग फ्री ग्रुप्स का तरीका बता रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, ग्रुप्स में आने के बाद हमने देखना है कि ये ग्रुप्स जो पब्लिक ग्रुप्स हों, एक फिल्टर भी लगा देना। ये एक माई ग्रुप्स लिखा हुआ है, पब्लिक ग्रुप्स लिखा हुआ है, किस लोकेशन से ग्रुप निकालने हैं कपिल शर्मा के फॉर एग्जांपल, तो हम वो लोकेशन भी डाल देंगे और उससे भी हमारे ग्रुप्स निकल आएंगे। लेकिन इस टाइम पे हमने ग्रुप्स को फाइंड करना है, किसी भी तरह के हों, किसी भी लोकेशन से हो, लेकिन हमारे पास जो हो फ्री ग्रुप्स हो। तो हमें कैसा पता लगेगा कि ये ग्रुप फ्री है या पेड है। तो फॉर एग्जांपल अब ये पब्लिक ग्रुप है, 184 के मेंबर्स हैं, 5 पोस्ट अ डे इसमें हो रही हैं। तो ये ग्रुप पेड है, इसमें आप लोग शेयर नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिर्फ एक दिन के अंदर 5 पोस्टें होंगी। तो एक कॉमन सेंस की बात है, आपको भी खुद अंदाजा हो गया होगा कि सिर्फ 5 पोस्टें अगर एक ग्रुप में शेयर हो रही हैं तो वो पेड ग्रुप ही होगा, उसमें लिमिटेड पीपल शेयर दे रहे हैं। तो इसके बाद ये देख लेते हैं 3 पोस्ट अ वीक, और इसके बाद ये देख लेते हैं 50+ पोस्ट, 10 पोस्ट अ डे, ये भी पेड ग्रुप है। और 10+ पोस्ट हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये हो सकता है। इसके बाद 10+ पोस्ट हैं, ये भी आप देख सकते हैं। जिसमें 10+ पोस्टें हों आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसमें बल्क में शेयरिंग हो रही है, इस ग्रुप के अंदर ज़्यादा शेयरिंग हो रही है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 8 पोस्ट अ डे, 504 के मेंबर्स का ग्रुप है, तो 8 पोस्टें हुई हैं। 93 के मेंबर्स का है ये ग्रुप, और
ये भी है एक ग्रुप, ये भी पेड ही है। और इसके बाद 10 पोस्टें, ये भी पेड है, ये भी पेड है क्योंकि ऑलरेडी इसमें इसकी जो कि मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये भी पेड है। तो आपने ऐसे ही पब्लिक ग्रुप पे क्लिक फिल्टर करके, अब जैसे ये है, ये पब्लिक ग्रुप है, तो आपने क्या करना है, एक एक ग्रुप को खुद से ही फिल्टर करना है, खुद के माइंड में देख के सारी चीज़ें, इस तरह का ये ग्रुप हो गया, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपने क्या करना है, इसकी लिस्ट बना लेनी है। एक तो ये तरीका हो गया कि हमने फ्री ग्रुप्स फाइंड कर ली। अब दूसरा तरीका वही है, आपने कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के बाद आपने क्या किया कि आप जो भी ग्रुप से उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने क्या किया, ग्रुप में गए, ग्रुप में जो भी आपके कंटेंट के रिलेटेड पोस्ट लगी है उसके ग्रुप पेज पे जाना, पेज पे जाके उस पेज को ओपन न्यू टैब कर देना। ओपन न्यू टैब करने के बाद आप जाएंगे उस पेज पे, पेज पे जाने के बाद आपने क्या करना है, जो भी उस पेज के ऊपर वीडियोस लगी होंगी, आपने क्या करना है, उन वीडियोस के शेयर्स पे क्लिक करके आपने अब पता कैसे लगेगा, अब ये देखिए 21 मिनट पहले इस ग्रुप में शेयर हुआ, जो कि हमने ऑलरेडी इधर निकाला भी है। एक इस पे रिएक्शन आया है 21 मिनट पहले, इस पे भी एक आया। जिस ग्रुप के अंदर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा हो आपकी वीडियो के ऊपर, तो वो ग्रुप खुद ही से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ग्रुप के अंदर जो ऑडियंस है वो एक्टिव है, आपने वीडियो शेयर की तो उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये भी अब देखें, ये पेज शेयरिंग हुई हुई है, इस पे 17,000 लाइक्स हैं इसके, और फॉलोअर्स देख लेते हैं कितने फॉलोअर्स हैं इस पेज के ऊपर। तो ये क्लासिक पेज है, इस पे जाने के बाद हम इसकी कम्युनिटी पे जाते हैं। कम्युनिटी पे जाने के बाद हम देखते हैं कि इसके 90,000 फॉलोअर्स हैं और 17,000 लाइक्स हैं, और इस बंदे ने अपनी खुद की ट्रैफिक बिल्ड की हुई है। जैसे हमें आगे जाके पता चलेगा, अगला टॉपिक इसी उसमें है, मेकिंग योर ओन ट्रैफिक। तो इसी में ही देख लें कि मेकिंग योर ओन ट्रैफिक, अब उसने फ्री ग्रुप में भी शेयर दे दिया, भले पेड ग्रुप में भी शेयर दे दिया। उसके बाद उसने क्या किया, जो ऑलरेडी वर्क कर रहा था जिन पेजेस पे, उसने क्या किया, उन पेजेस अगर वो रेड हो गए तो उनको यूटिलाइज कर रहा है, अपनी ऑडियंस को एक्टिव भी कर रहा है और उसके ऊपर शेयरिंग भी दे रहा है, ताकि जो वो वीडियोस या अपना कंटेंट लगा रहा है दूसरे पेजेस को, तो जो उसका एक पेज रेड हो चुका है लेकिन उसकी ऑडियंस तो एक्टिव है, तो उस पर्सन ने अपनी वीडियो को उस पेज के ऊपर शेयरिंग दे दी है। पेज शेयरिंग कहते हैं, और ये अपना ही उसने एक एसिड क्रिएट कर लिया जिसपे वो अपनी वीडियोस को शेयर दे रहा है। अब ये सारा जो भी कंटेंट है कपिल शर्मा का ही इस पेज पे अपलोड हो रहा है, और ये एक तरह से उसका एसिड बना हुआ है। इस तरह से अगर आपके पास 20 भी पेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, 90 के मेंबर्स थे इसके, तो 90 के मेंबर्स वाले अगर आपके पास 20 भी पेजेस क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको मार्केट में से पेड ग्रुप लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एसिड ही आपका बहुत है। और भले वो आपने वॉच टाइम पूरा करना हो, भले आपने मोनेटाइज पे काम करना हो, तो इस जैसे पेज आप बना के अपनी ट्रैफिक बिल्ड कर सकते हैं, और मार्केट से आपको ग्रुप्स परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, हमने पेज के ऊपर जाके जिस ग्रुप में जाना है, और ग्रुप से किसी जो आपके नीश रिलेटेड आपने कंटेंट ढूंढना है, उसकी वीडियो लगी हुई होगी, उस वीडियो का पेज खोल लेना। उस पेज पे जाके आपने देखना है कि उस पेज वाले ने कहाँ पे शेयर दिए हुए हैं, फ्री ग्रुप में दिए हुए हैं, पेड ग्रुप में दिए हुए हैं, अगर जिधर उसने शेयरिंग की हुई है उसको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये तरीके हैं फिर ग्रुप फाइंड के। इसके बाद अगर हम गूगल पे भी सर्च करें, फेसबुक ग्रुप, अब जब हमने फेसबुक ग्रुप सर्च किया तो ब्राउज ग्रुप्स में हम आ गए हैं। तीसरा तरीका जो है हमारे पास, वो टॉप लोकेशन जो कह रहा है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, न्यूयॉर्क और पेरिस, ब्राज़ील, थाईलैंड, स्पेन और इटली,
कैलिफोर्निया, दुबई, हांगकांग, शिकागो, इस्तांबुल, ये सारी कंट्रीज बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पे हम टीवीज एंड मूवीज पे चले जाते हैं, क्योंकि हम अगर फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा के अगर ढूंढना चाहते हैं तो इधर देखें कि कहाँ पे आएगा। तो हम इसकी लोकेशन पे क्लिक करते हैं, लोकेशन हम डाल देते हैं इंडिया। अभी इंडिया तो नहीं आ रहा, लेकिन दिल्ली आ रहा है। दिल्ली भी एक बड़ा पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया का। तो हम उस पर जाते हैं। इस पे जाने के बाद हम अप्लाई करते हैं। टीवी एंड मूवीज के रिलेटेड जो भी ग्रुप्स होंगे दिल्ली के अंदर, वो हमें शो हो जाएंगे। बलवीर न्यू फैंस है, ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप है, प्रियंका वाला ग्रुप है, जानवी कपूर वाला है, नीलम मुनीर ऑफिशियल है, किशोरी लाल यादव है, रानी एक्ट्रेस फैन है। इस तरह से ये हमारे ग्रुप्स फाइंड हो जाएंगे बाय लोकेशन। भी अगर आपने निकालना है तो इजीली आप इसको लोकेशन से आपने सर्च कर लेने। तो ये जो 3 तरीके थे, ये आगे हमारे पास पेड फ्री ग्रुप्स को फाइंड करने का तरीका। इसके बाद जो है हमारे पास वो है पेड शेयरिंग। पेड शेयरिंग भी अगर आपने देखा है, कुछ जो मैं आपको ग्रुप्स बता रहा था जिनके अंदर 10+ पोस्टें या कुछ पोस्टें कम हो रही थी, तो हमने क्या करना है, उस पेज को ग्रुप को ओपन करना है। उसके बाद ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, किसी आईडी के अंदर अबाउट का ऑप्शन शो हो रहा होता, किसी में नहीं हो आ रहा होता, तो हमने क्या करना है, अबाउट लिखना है ग्रुप के सामने। उसके बाद ये आ गया कि ये सी ऑल पे क्लिक करते हैं। ग्रुप के अबाउट में जाने के बाद ये लिखा हुआ है एडमिन एंड मॉडरेटर। हमने क्या करना है, इस बंदे को भी मैसेज करना है, जय सोनी को के नाम से जो भी पर्सन है, और इधर भी इसको हमने मैसेज करना है कि काइंडली ब्रो, हम आपका ग्रुप रेंट आउट लेना चाहते हैं, और जो भी पेमेंट है वो हमें बता लें। डायरेक्ट एडमिन से भी बात कर सकते हैं, नहीं तो जो रिसोर्सेज की फाइल सेंड की गई है उससे पर्सन को कह के कि भाई आप रेंटर हैं, आपके पास जो ग्रुप है हमें लिस्ट बता दें। और लिस्ट देखने के बाद आपने क्या करना है, उन ग्रुप्स को चेक करना है। जो जिन वीडियोस पे ज़्यादा रिएक्शन आ रहा हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ये एक्टिव हैं या नहीं है, और ग्रुप जो है नीश रिलेटेड ऑडियंस पे टारगेट है या नहीं है। तो ये पेड ग्रुप का ये तरीका है कि या तो मार्केट के अंदर जो रेंटर बैठे हुए हैं उनसे उनकी लिस्ट मंगवा के आप उन पे काम कर लें, या खुद से जाके आपने एडमिन से बात करनी है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पता इस तरह लगेगा कि फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप में जाना है, ग्रुप में जाने के बाद आपने डिस्कशन पे जाना है, और डिस्कशन पे जाने के बाद आपके ने देखना है कि फॉर एग्जांपल ये 4 मार्च को इसकी पोस्ट लगी है पिक्चर की, इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं। तो 202 लाइक्स आए हैं, 2 दिन पहले लगा है 834, 31 दिसंबर 2021 को लगी है, तो 1.8 के इस पे रिएक्शंस आए हैं। इसके बाद 1.5 और 78, और ये हुई है 2 मार्च को। और इसके बाद न्यू बिगनिंग कमिंग सून 10 के आए हैं इसके ऊपर, 18 जुलाई 2021 की पोस्ट लगी है। तो ये इतनी इसमें पोस्टें भी नहीं हो रही। तो हम कोई देख लेते हैं, कोई जो मेंबर्स भी ज़्यादा हों, और हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो ग्रुप है वो एक्टिव भी है या नहीं है, अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। ये ग्रुप कर लेते हैं। उसके बाद तो हमने क्या किया, इधर चले गए कपिल शर्मा कॉमेडी में, कॉमेडी क्लब, और ये 22 घंटे पहले की है, इस पे 11 रिएक्शंस आए हैं। ये 3 घंटे पहले की है, इस पे 10 रिएक्शंस आए, लाइक्स आए हैं। और ये मोहित कुमार ने शेयर की है 1 घंटे पहले, इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया। और इस पे 2
6 घंटे पहले 3, 2 घंटे पहले कुछ नहीं आया, 22 घंटे पहले 32, 7 घंटे पहले 7। तो ये एक्टिव ग्रुप आ रहा है कि कम से कम मेजॉरिटी जो पोस्टें हो रही हैं उन पे रिएक्शंस आ रहे हैं। आपकी अगर वीडियो में जान होगी तो लोग इसको देखना पसंद करेंगे, लाइक भी करके जाएंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो आपके कंटेंट के अंदर जान होनी चाहिए, जो आपका हुक हो वो इंगेजिंग होना चाहिए, लोगों बोर ना हो आपके उससे। तो हमें खुद से ही देखना पड़ता है, ग्रुप के अंदर जाके जो भी पोस्टें शेयर हुई होती हैं उनके ऊपर लोगों का रिएक्शन देखना है कि लोग उस ग्रुप के अंदर जो पोस्टें हो रही हैं उसके ऊपर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये ग्रुप की ऑडियंस एक्टिव भी है या नहीं है। इसके बाद मेकिंग योर ओन ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वो पिछला पेज दिखाया था आप लोगों को कि इस बंदे के 90 के फॉलोअर्स हैं और वो इस चीज़ के ऊपर भी शेयरिंग दे रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो 90 के ऑडियंस थी, पेज तो रेड हो गया। पेज रेड होने के बाद उसने क्या किया, उसको अपने यूज़ में लाया और जो अपना कंटेंट वो और पेजेस पे अपलोड कर रहा था उसने क्या किया, जैसे हम ग्रुप में अपलोड करते हैं कोई भी चीज़, तो उस पर्सन ने क्या किया, अपने जो भी पेज था उसके पास उसने क्या किया, उसके ऊपर शेयरिंग दी। उससे क्या हुआ, जो उसकी ऑडियंस थी वो भी उसकी फॉलोअर्स वगैरह उसकी वीडियोस को व्यू करेंगे क्योंकि वो कंटेंट उसी पेज पे शेयर हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास अगर ऐसे 20 भी पेजेस हैं तो आपको मार्केट के अंदर से ग्रुप्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आप एक एसिड बन चुकी होंगी और आप उससे अपने पेजेस पे व्यूअरशिप भी लेके आ सकते हैं। और भले वो वॉच टाइम कंप्लीट करना है, भले आपने मोनेटाइज पे काम करना है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा इस चीज़ में कि आपने जाके शेयरिंग दे के व्यूअरशिप ले सकते हैं। आईडी किस शेयरिंग किस आईडी से देनी है और दिन में कितनी प्राइवेसी बता दें, ये मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाए। जी मैं सेटअप का भी बता देता हूँ। अभी एक पेज दिखाना, जो कि मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले, तो ये खोल नहीं रहा। ये क्लोन आईडी में मेरा पेज पड़ा हुआ है। आई थिंक वो किसी और आईडी में चला गया। खैर आपको मैं ये बताता हूँ कि आपने जो बनाना है आईडी सेटअप, शेयरिंग का सेटअप कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप फाइंड आउट कर लिए, फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको किसी भी नोट पैड के अंदर ग्रुप्स को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इस तरह से कोई आपके पास लिंक्स आएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपने ग्रुप्स के जो लिंक्स से यूआरएल कॉपी करके नोट पैड में सेव करते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने एक आईडी के अंदर 3 ग्रुप्स रखने हैं। तो शेयरिंग कैसे देनी है, फॉर एग्जांपल आपने अपने पेज के ऊपर सुबह के टाइम एक वीडियो लगाई, तो पर आईडी से आपने वन टाइम पे 3 शेयर देने हैं। एक आईडी से आपने एक दफ़ा में 3 शेयर दे दिए, फिर उसके बाद आपने शाम को फिर उसी आईडी से उन्हीं ग्रुप में 3 शेयर देने और रात को भी। इस तरह से क्या होगा, एक आईडी से आपने 3 दफ़ा शेयरिंग देनी है और पर टाइम जो शेयर देना है वो 3। टोटल आपके शेयर एक आईडी से पर डे 9 हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपकी आईडी सिक्योर भी रहती है और उड़ती नहीं है। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, बल्क में शेयरिंग दे देते हैं,
और वेट भी नहीं करते और शेयरिंग ज़्यादा दे देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी आईडी को मसला आ जाता है। आईडी या तो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और ज़्यादातर केसेस में आईडी सस्पेंड हो जाती है, या फेसबुक कहता है आप अपनी आईडी कंफर्म करें। और कंफर्मेशन के लिए हमारे पास तो नंबर्स और लॉगिन वगैरह होता नहीं है, तो हमारी आईडी डिसेबल भी हो जाती है। तो हमने एक दिन में पर टाइम 3 शेयर करने हैं, उसके बाद दूसरी दफ़ा अगर करना है तो थोड़ा टाइम 2-3 घंटे बाद शेयरिंग देनी है, फिर शेयरिंग देनी है। तो पर डे एक आईडी से 9 शेयर कैसे 3 एक टाइम पे, फिर 2-3 घंटे बाद दूसरी दफ़ा शेयर उन्हीं ग्रुप्स में, दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा भी उन्हीं ग्रुप्स में, एक आईडी में 3 ग्रुप्स। यहाँ तक समझ आ गई होगी आई थिंक। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने ये ग्रुप्स निकालने हैं, इन्हीं ग्रुप्स से क्या करना है, मैं तो नोटपैड पे ग्रुप्स निकाल के उसके बाद मैं एक्सेल की फाइल में जाता हूँ, ताकि जो मेरे सेम डुप्लीकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। मैं अपनी ग्रुप्स निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट ऑल कर लिया, सिलेक्ट ऑल करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया। अभी आईडी सेटअप मैंने नहीं बनाया होता। सबसे पहले मैं लिस्ट डालता हूँ, लिस्ट डालने के बाद जितने भी मैं ग्रुप्स निकालता हूँ, ग्रुप्स को निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सेल की फाइल में डाल के सब ग्रुप्स को, उसको मैं डुप्लीकेट वाला फिल्टर लगा के डुप्लीकेट्स रिमूव करता हूँ। जब डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं शुरू करता हूँ। जो पहला ग्रुप है उसको उठाता हूँ, 3 ग्रुप एक आईडी में रखने के बाद मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ताकि मुझे पता हो ये 3 ग्रुप है आईडी नंबर 1 में पड़ा है, और फोल्डर भी उसी में रख रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरी PD1 वाली जो आईडी है उसके अंदर कौन से ग्रुप्स हैं। अगर मेरी 5 नंबर आईडी उड़ेगी तो मुझे पता है मैंने इसके एक्सेल की फाइल के अंदर 5वें नंबर पे ये 3 ग्रुप्स रखे हुए। तो इसलिए जो आईडी सेटअप है आप लैपटॉप पे भी बना सकते हैं और मोबाइल पे भी बना सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आपको नहीं पता होगा कि आपने कौन कौन से ग्रुप रखे हुए हैं। भले आप अपनी आईडी पीसी पे ऑन करके ग्रुप ज्वाइन करके लिस्ट वगैरह अपनी यहीं सेव करके भले मोबाइल से शेयरिंग दे दें, मसला नहीं है। मोबाइल में भी शेयरिंग सेटअप आप बना के रख सकते हैं। मुख्तलिफ क्लोनर्स हैं और आप फेसबुक के क्लोन्स बना के हर क्लोन में मुख्तलिफ आपने क्या करना है, मुख्तलिफ आईडी लॉगिन करनी है। और गूगल इधर फेसबुक के ऊपर भी अपने कंप्यूटर के ऊपर भी आपने मुख्तलिफ क्लोन्स बनाने हैं। तो सबसे पहले का तरीका है क्रोम की प्रोफाइल जनरेट करने का। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी क्रोम इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने पर्सन पे क्लिक करना और सबसे लास्ट में चले जाना है, और इधर आने के बाद आपने क्या करना है, सेटअप यूर न्यू क्रोम प्रोफाइल जनरेट करनी है, जो कि आप क्लोन आईडीज अपनी हर क्लोन में डिफरेंट आईडीज जो रखनी है फेसबुक की, तो उसके लिए क्रोम का भी डिफरेंट आपने प्रोफाइल बनाना होगा। तो कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने नाम रख देना है। फॉर एग्जांपल UMK2 रख देता हूँ मैं इसका नाम, और डन कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, ये वो खुल भी गया मेरे पास। अब मैं देख लेता हूँ ये UMK2 के नाम से। अब मैं इसके अंदर facebook.com लिखूंगा और इसके बाद क्या होगा, फेसबुक खुल जाएगी और इसके अंदर मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लूँगा। इसी तरह से अगर मैंने कोई और आईडी इस पे लॉगिन करनी है तो मैं दूसरी क्रोम की प्रोफाइल जनरेट करूँगा, उसके अंदर दूसरी आईडी लॉगिन कर लूँगा। एक तो ये तरीका है, और इसके अलावा जो तरीका है वो ये है कि फॉर एग्जांपल क्रोम प्रोफाइल जनरेटर है, ये एक एप्लीकेशन। अब ये मैं कर देता हूँ कि मुझे UMK के नाम से 10 क्रोम बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 20 बनाने हैं। ये 1 क्लिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये देखें ये कंप्लीट हो गया, मैंने क्रॉस किया। अब ये 10 के 10 उसने नंबर वाइज UMK1, UMK2, UMK3, UMK4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 यहाँ तक उसने सारे क्रोम के प्रोफाइल मुझे बना दिए। तो मैं हर क्रोम में मुख्तलिफ आईडी को लॉगिन करके अपनी फेसबुक आईडीज को सेटअप बना सकते हो। सेटअप क्रोम प्रोफाइल आपको बनाना आ गई, उसके अंदर आपने हर क्रोम में डिफरेंट आईडी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद हर आईडी में आपने 3 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। 3 ग्रुप्स ज्वाइन हो गए, आपकी आईडी आपने लॉगिन कर ली, 3 ग्रुप ज्वाइन कर लिए। फिर आपने क्या करना है, अपने पेज से वीडियो को अपलोड करना है। वीडियो को अपलोड करना आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है क्रिएटर स्टूडियो में। फॉर एग्जांपल ये क्रिएटर स्टूडियो पे हम आ गए। क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद
हमने क्या करना है, क्रिएट पोस्ट पे जाना है, क्रिएट न्यू पे जाना है, और हमने रील डालनी है या कोई अपलोड वीडियो डालनी है तो अपलोड वीडियो पे जाके हमने कोई भी वीडियो अगर डालनी हो इंडिया आइडियल ये इस तरह से, तो हम सिलेक्ट करके इसके बाद हमने क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमसे वो लैंग्वेज पूछेगा, हिंदी सिलेक्ट करनी है कर दें, नहीं करना तो भी मसला नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है, कोई भी टाइटल जो वायरल सा हो, बेस्ट सिंगिंग, कोई भी सिंगर अपनी सिंगिंग कर रहा है उसका टाइटल डाल देना, या वो व्हाट आर सिंगिंग, इस तरह से कोई अच्छा सा टाइटल दे देना, डिस्क्रिप्शन भी वही दे देना। हैश टैग अगर देना है तो फॉर एग्जांपल वायरल मैं लिख देता हूँ, वायरल वीडियो लिख देते हैं, वायरल लिख देते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम टैग भी लगा सकते हैं, और यहाँ से कोई भी हम आ, जो सजेशन का थंबनेल आ रहा है वो सजेस्ट कर सकते हैं जो हमें अच्छा लग रहा हो। इसके बाद क्या करना है, हमने नेक्स्ट कर लेना है। अब आप लोग को यहाँ से नज़र नहीं आएगा तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद हमने क्या करना है, ये कैप्शन ऑन रखें या ऑफ रखें, डिपेंड ऑन यू, इससे कोई रीच में या किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आना। अब ये है शेयर नाउ, इससे शेयर करेंगे उसी टाइम शेयर हो जाएगा। शेड्यूल करनी है तो वो आपसे क्या कहेगा कि भाई आज 16 मार्च कल है तो आज 15 मार्च कर देना है, और आपने शेड्यूल क्या करना है, वो कह रहा है 10 मिनट एंड 75 डेज फ्रॉम व्हेन यू क्रिएट, के 75 डेज तक आप लगा सकते हैं शेड्यूल, और 10 मिनट बाद की शेड्यूल लगा सकते हैं। तो अब हो रहे हैं 7:14, फॉर एग्जांपल 7:25 का हम शेड्यूल लगा देते हैं, और अभी भी नहीं हो रहा, हम 30 का कर लेते हैं और हम पीएम कर देते हैं। पीएम नहीं देखा था मैंने, तो ये 7:30 का मैंने शेड्यूल करते, तो ये शेड्यूल करूँगा 7:30 में खुद ब खुद ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करना है तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी, तो हम शेयर नाउ पे क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे तो ये वीडियो हमारी पब्लिश हो जाएगी हमारे पेज के ऊपर जो हमने इधर से सिलेक्ट किया होगा पेज। वीडियो को अपलोड कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया है, शेयरिंग आईडीज लॉगिन कैसे करनी है वो भी बता दिया, फ्री ग्रुप्स फाइंड कैसे करने हैं वो भी बता दिया, उनको ज्वाइन करने का भी वही तरीका है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी लिंक था इसको आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद आपने पेस्ट किया जिस आईडी में आपने ज्वाइन करने ग्रुप को ज्वाइन का लिंक डालना जिस आईडी में, और ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। फिर अगर आप पेज का लिंक लेके आएंगे इस आईडी में और शेयर टू ग्रुप करेंगे तो जिन जिन ग्रुप में आपने ज्वाइन किया हुआ होगा उन ग्रुप्स में आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी पोस्ट जो है पब्लिश हुई है या नहीं हुई, ये भी एक चीज़ है जो काफ़ी लोग पूछ भी नहीं रहे और पता होना लाजमी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप्स देख लेता हूँ, कोई इस आईडी में ज्वाइन हूँ, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नुक्शा सिन वाला एक ग्रुप है। अब ये ग्रुप है 2.3 मिलियन का। अब मैंने पोस्ट कर दी इस ग्रुप में, अपनी वीडियो शेयर कर दी, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी पोस्ट इस ग्रुप में अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है या क्या हुआ। एक तो तरीका है यूआर कंटेंट का, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी आ जाता है, या फिर एक और ऑप्शन है जिससे हमें साथ के साथ एक्टिविटी भी पता लगती है कि हमने जो वीडियो शेयर किया उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है। सबसे पहले हमने यहाँ जाना है, यूआर कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो पेंडिंग अगर पोस्ट हमारी हो रही होती तो इधर जो शो हो रहा था यहाँ पोस्ट शो होना शुरू हो जाती। अब पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो ये जी खान के नाम से एक ग्रुप है, 5 फरवरी को इधर शेयरिंग हुई थी। इसके बाद ये जो वीडियोज हैं ये डिलीट हो चुकी हैं,
जो कि पेजेस कोई मोनेटाइज पेज पे लगी हुई थी, कोई वॉच टाइम वाले पेजेस पे रखी हुई थी। ये तस्वीरें हैं, ये पेज है एक जिस पे मैंने वर्क किया लेकिन मुझे याद नहीं। तो इस तरह से हमें पब्लिश वीडियोस का पता लगता है कि हमारी ग्रुप के अंदर पोस्ट हुई हैं या नहीं हुई। तो इसके बाद हमारे पास अगर हमारी पोस्टें पेंडिंग हो रही हैं अगर फ्री ग्रुप्स के अंदर, तो हमने वेट करना है कि अगर एडमिन अप्रूव कर दे तो कर दे, अगर नहीं करता तो समझे आपको फ़ायदा नहीं है, उस ग्रुप को लीव करें। लीव करने के बाद कोई और फ्री ग्रुप ढूंढ लें और उसके अंदर शेयर कर लें और वहाँ से चेक कर लें कि आपकी वीडियो उस ग्रुप के अंदर पब्लिश हो भी रही है या सिर्फ आप शेयरिंग ही किए जा रहे हैं। आप चेक कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ग्रुप आप चेंज कर लें ताकि आप उसकी जगह कोई और ग्रुप डालें और आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स मिले। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेड शेयरिंग। जो हमने देनी है वो भी यही तरीका है कि पर डे हमने 3 पोस्टें अलाउ करता है कोई ग्रुप एडमिन जो हमें अलाउ करता है 4 करता है। तो हमने ग्रुप रेंटर से ही ये पता चलता है कि पर डे पोस्टें हम कितनी शेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मार्केट में जो चल रहा है ट्रेंड वो 3 पोस्टें पर डे होती हैं और महीने की 90 पोस्टें हो जाती हैं। सेफ शेयरिंग क्या होती है? सेफ शेयरिंग से मुराद डिफरेंट शेयर फ्रॉम डिफरेंट आईपीज एंड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। मतलब एक वीडियो है, ज़्यादातर ये होता है ओरिजिनल कंटेंट के अंदर कि आप रेंटर है कोई, उसको कहते हैं कि भाई ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है और इसको आपने क्या करना है, सेफ शेयरिंग देनी है। तो आप सिर्फ उसको वीडियो प्रोवाइड करते हो, बाकी रेंटर का काम होता है कि वो ये सर्विसेज भी देते हैं लोग सेफ शेयरिंग की, कि मुख्तलिफ लोकेशन से मुख्तलिफ आईपी से, मतलब जो भी शेयर लग रहा है उस वीडियो को, तो सबसे पहले वो एक आईपी से नहीं होगा, दूसरी चीज़ वो सेम लोकेशन से नहीं होगा, तीसरी चीज़ जो आईडीज जो शेयर दे रही होंगी उनका जो शेयरिंग आईडीज होंगी उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में भी वो आईडीज नहीं आएंगे। तो इसके बाद पे ट्रैफिक का जो रेंट है उस पे आ जाते हैं पर मिलियन। इंडियन का जो रेट है पाकिस्तानी रेट वो 3000 से 4000 PKR पर मिलियन। जो 1 मिलियन मेंबर्स का ग्रुप होगा या फिर उस 2 ग्रुप्स हैं उनकी टोटल मेंबर्स 1 मिलियन बन रहे हैं या भले 4 ग्रुप हैं, उनका जो नंबर बन रहा है ऑडियंस का वो पर मिलियन बन रहा है, तो उसका जो रेट होगा पाकिस्तानी 3 से 4000 पर मिलियन होगा। और 90 पोस्ट अ मंथ 3 अ डे, मतलब 90 पोस्टें हैं जो कि आप एक मंथ में कर सकते हैं, क्योंकि 3 पोस्टें आपने दिन की करनी होती हैं। अगर 3 को 30 से ज़रब दें तो 90 पोस्टें आपने एक मंथ के अंदर कंप्लीट करनी होती हैं। तो इसलिए आपने पहले खुद से प्रैक्टिकली करना है कि आप फ्री ग्रुप्स में एक महीने में या पर डे आप 3 पोस्टें कर भी रहे हैं या कर सकते हैं वीडियो एडिट करके या नहीं, तो ही आप रेंटेड ट्रैफिक की तरफ जाएं। अदरवाइज सजेशन यही है कि पहले इतना बिल्डअप कर लें खुद को कि अगर आप 3 कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा हो, क्योंकि आपने अपनी जेब में से पैसे भरने तो उसका फ़ायदा भी हो, नुकसान ना हो, अपने पैसों को हलाल करना है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीमियम कंटेंट। इसका जो हिसाब किताब ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इसका जो पर मिलियन रेट है वो है 50 मिलियन प्रीमियम का। प्रीमियम रेंटर्स भी हैं। तो इसके बाद हमारी अगली क्लास शुरू हो चुकी है जो कि है वायलेशन ऑफ फेसबुक। सबसे पहली चीज़ जो हमें वायलेशन फेसबुक के ऊपर आफ्टर मोनेटाइजेशन हमें फेस करनी पड़ती है वो आ जाता है इनएलिजिबल कंट्री। इनएलिजिबल कंट्री क्यों आता है? क्योंकि फेसबुक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन फॉर स्ट्रीम ऐड की ऑन नहीं है, तो फेसबुक क्या करता है, अगर कोई पाकिस्तान से फेसबुक का पेज मोनेटाइज किसी पाकिस्तानी आईडी को एडमिन करता है तो उसके ऊपर वो वायलेशन दे देता है। इस वायलेशन से होता क्या है कि आपका पेज जब तक ये वायलेशन रहती है तब तक अर्निंग नहीं कर सकता। तो ये 2 वजह से आता है इनएलिजिबल कंट्री। आपके पेज के ऊपर ऐसी कंट्री का एडमिन हो जहाँ फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स की
मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री है, हम अपनी कंट्री की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, तो इससे क्या होगा, अगर हम मोनेटाइज पेज के ऊपर पाकिस्तानी एडमिन या पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पेज के ऊपर जो वायलेशन आएगी इन एलिजिबल कंट्री, और इसको रिमूव करने का यही एक तरीका है कि आपका पेज बाहर आरडीपी में है या किसी ऐसी कंट्री में से रन हो रहा है जहाँ के फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन है, तो आपने क्या करना है, वहाँ का एडमिन रहने देना और अपनी पाकिस्तानी आईडी और अगर पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स लगी हुई है तो आपने चेंज करके उसी कंट्री की एलिजिबल कंट्री का एडमिन और एलिजिबल कंट्री का बैंक अकाउंट लगा देना, और आफ्टर 8 घंटे या फिर 12 घंटे बाद ये आपकी वायलेशन खुद ब खुद हट जाती है जब आप एडमिन या बैंक अकाउंट चेंज कर लेते हैं तो इसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद जो अगली वायलेशन है वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म LOC कहते हैं, और इसका मतलब है फेसबुक के ऊपर जो भी आपका कंटेंट है उस पर अगर LOC अगर बिफोर वॉच टाइम आ जाता है तो आपको ये ख़त्म करनी पड़ती है, और इस एक तरह से आप लोग को ये माइंड में डाल के रखें कि LOC का आना फेसबुक पेज पे सवाब का काम है, ये आना ही आना है हर हालत में। तो इससे बचने के तरीके भी हैं, सेफ साइट्स भी हैं। तो ये आता काफ़ी वजूहत की बिना पे है कि सबसे पहले तो आपका पेज जो कंटेंट है अपलोड हो रहा है वो ऑलरेडी फेसबुक पे लगा हुआ है, उस वजह से भी आ जाता है, कभी कभार शेयरिंग की वजह से भी आ जाता है, ज़्यादा शेयरिंग दे दें तो कभी कभी कोई मतलब 5-4 दिन बाद खुद ब खुद भी आ जाता है। इसमें ये नहीं है कि बचने का तरीका यही है कि कॉपीराइट कंटेंट कम से कम यूज़ किया जाए और जल्दी से जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट करके अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाए। 4 से 5 दिन बाद इजीली आ जाता है। अहमद जावेद, ये आज की क्लास का सवाल नहीं है। अगर आपको सवालों के जवाब अगर आज चाहिए या आप लोग लेना चाहते हैं तो पहले से अभी क्लास मैंने एंड नहीं किया, अभी हमारी क्लास चल रही है, कोई सवाल जवाब एंड में है, और ये हर बंदा अपने माइंड में रख ले कि भाई जिस क्लास जो क्लास हो रही होगी उसके रिलेटेड ही सवाल होंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। पिछली क्लासेस का कोई सवाल रह गया मैं हाजिर हूँ, इसके अलावा जो भी क्लासेस होनी है। ये ना इधर जो हमारा पीसी पड़ा हुआ है ना, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ आ रही है अब या पहले भी आ रही थी? काइंडली कोई कंफर्म कर दे कि आवाज़ आ रही है। ओके 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 ओके। और इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वायलेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये होती है असल में स्ट्राइक। अगर आपकी वीडियो ब्लॉक हो जाती है उसका मतलब नहीं है कि आपको स्ट्राइक आई है। वीडियो का ब्लॉक होना स्ट्राइक कभी भी नहीं होता। वीडियो अगर ब्लॉक हो जाती है वो स्ट्राइक नहीं होती। स्ट्राइक जो आती है आपके पेज की क्वालिटी येलो कर जाती है या आपके पेज की क्वालिटी रेड कर देती है। तो अगर ये मोनेटाइज चैनल आपके पेज पे आए तो जब फर्स्ट स्ट्राइक आती है तो 7 दिन के लिए आपका पेज अर्निंग नहीं कर सकता। अगर 7 दिन के अंदर दोबारा स्ट्राइक आ जाए तो उसको सेकंड स्ट्राइक आएंगे और 30 दिन तक आपका पेज अर्निंग नहीं कर सकता। अगर उसी ही टाइम पीरियड में तीसरी स्ट्राइक आ जाती है और फिर आपका पेज 90 दिन तक अर्निंग नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्ट्राइक आई, 7 दिन गुजर गए, 8वें दिन आपको दोबारा से स्ट्राइक आ गई तो वो दोबारा से फर्स्ट स्ट्राइक काउंट होगी, सेकंड स्ट्राइक काउंट नहीं होगी।
तो स्ट्राइक से जब राइट ओनर आपका पेज टेक डाउन या फिर आपकी वीडियो पे स्ट्राइक भेजता है तो आपके पेज की क्वालिटी येलो कर देता है और आपकी अर्निंग भी क्लेम कर लेता है। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो कि आपकी वीडियो को ब्लॉक करते हैं और डिस्प्यूट मारने के बाद वो वीडियोस ओपन हो जाती हैं। तो स्ट्राइक और वीडियो ब्लॉक में फ़र्क है। स्ट्राइक जब आती है वो सारा कुछ लेके उठती है, लेकिन वीडियो ब्लॉक होते साथ आप उसको डिस्प्यूट मारते हो और वो आपकी वीडियो दोबारा से चल पड़ती है। इसके बाद मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन में हमारा आ जाता है जो हमारे मोनेटाइज पेज के ऊपर मसले आते हैं। मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन, इसका क्या मतलब होता है? हमारा अगर मोनेटाइज पेज है उसमें क्या आता है, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इन पेज नेम और पेज एडमिन, कि हमारा जो पेज था उसका हमने बार बार नाम चेंज किया या फिर हम उसका एडमिन पे एडमिन चेंज किए जा रहे हैं। उस टाइम पे भी फेसबुक को थोड़ा देखता है कि यार ये बंदा पेज का नाम भी चेंज कर रहा है या फिर बार बार एडमिन चेंज कर रहा है। उसमें क्या कर देता है, वो पेज को ऊपर वायलेशन भेज देता है। फिर उसको रिक्वेस्ट करके आप अगर ज़्यादातर तो नहीं आता लेकिन कभी कभार आ जाता है ये चीज़, तो आपने ये भी नहीं करना कि धड़ धड़ एडमिन चेंज या नाम चेंज की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाना। तो इसके बाद अगली है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। इसकी जो रीजंस हैं वो ये पेआउट्स के अंदर आती हैं और सबसे पहली रीजन है बैंक स्पैम और दूसरी है स्पीशियस एक्टिविटी इन पे आउट। और बैंक स्पैम क्या होता है? बैंक स्पैम फॉर एग्जांपल मेरा बैंक था, मैं आप लोगों को देता हूँ किसी भी पर्सन को कि भाई ये बैंक अकाउंट आप यूज कर सकते हो। तो क्या होता है, मेरा जो था बैंक मैं यूज नहीं कर रहा था, फॉर एग्जांपल सेकंड पर्सन यूज करता है। फेसबुक की नज़र में क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम पे जो बैंक लगाता है किसी आईडी से, वो फेसबुक की नज़र में उस बैंक का ओनर हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे बैंक की नीड पड़ती है तो मैं क्या करता हूँ, अपना बैंक अपनी आईडी से लगा देता हूँ। अब मैं तो यही समझता हूँ कि मेरा बैंक है, मैंने खुद लगा लिया, वो उसको भी दिया हुआ है, मैं भी यूज कर रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या होता है, वो डिफरेंट आईडी से बैंक लगा होता है, मेरे वाला मेरी आईडी से लगा होता है। ये दो बैंक एक ही होता है लेकिन लगा दो डिफरेंट आईडी से होता है। तो फेसबुक इस चीज को देखता है कि बैंक एक ही है लेकिन पर्सन दो है, तो इसका रियल ओनर कौन है। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, बैंक स्पैम कर देता है और दोनों के पे आउट में मसला आ जाता है और जो अर्निंग होती है वो नहीं मिलती। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि जिस टाइम पे आपने बैंक अकाउंट बनाना है या लगाना है किसी भी आईडी से, तो हमेशा उसी आईडी से बार बार ही बैंक लगाना है ताकि फेसबुक पे ये आपको वायलेशन ना आए। अगर दूसरा पेज है आप अपनी आईडी में लेके आए, उसका पे आउट बनाए, पे आउट उसी आईडी से बना के भले फिर दूसरा एडमिन कर ले, मसला नहीं है। लेकिन जब भी आपने पे आउट वगैरह या बैंक अकाउंट लगाना हो तो आपने उसी आईडी से बैंक लगाना है, एक ही आईडी से आपने कोशिश करना है बैंक अकाउंट लगाते रहना, तब आपको ये वायलेशन नहीं आएगी। और स्पीशियस एक्टिविटी इन पे आउट, अक्सर ये होता है कि अगर फेसबुक का पेज मोनेटाइज है और आपने किसी दूसरे को सेल आउट किया है या कोई कुछ किया या पे आउट में कुछ चेंजिंग करने लगे हो, और कभी कभार फेसबुक उस चीज़ को डिटेक्ट कर देता है या कहता खुद अपने पे आउट को वेरीफाई करो और अपने कर सकते, तो उस टाइम पे भी ये एक्टिविटी की वायलेशन दे देता है पे आउट में। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि पेज के अंदर एडमिन बार बार चेंज करना या किसी एडमिन ने दूसरे एडमिन को पे आउट से निकाल दिया, उस कंडीशन में भी ये एक्टिविटी वायलेशन आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपने खुद से ही रिमूव होना, भले आप दोनों आईडीज आपकी हैं, तो अगर किसी पे आउट से रिमूव होना तो खुद से होना। तो पे आउट का जो ये सारा क्राइटेरिया जो वायलेशंस है और वर्किंग पे आउट पे कैसे करने हैं, ये हमारी लास्ट क्लास है पे आउट की, उस क्लास में सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अब क्लास हमारी हो चुकी है एंड। कोई भी आज की क्लास के रिलेटेड, कल की क्लास के रिलेटेड और परसों की क्लास के रिलेटेड कोई सवाल है तो बिला झिझक कर सकते हैं, लेकिन अगली क्लासेस के बारे में अभी आपने कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिगनर्स हैं और काफ़ी मैसेजेस भी आए कि सर ये कोई तरीका नहीं है कि हम सवाल किस चीज़ का कर रहे होते हैं और बीच में कौन से हमें अगले सवाल, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अभी पढ़ी भी नहीं है और हमें सुनने को मिल रही होती हैं और हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और मेहरबानी करें आप सब लोग भी। बिजनेस मैनेजर की भी क्लास है लेकिन आज नहीं है। मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि भाई
मेहरबानी करें, जिस चीज़ की क्लास है उस चीज़ के रिलेटेड सवाल करें। सर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ब्लॉग वीडियो में? अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ इस क्रिएटर स्टूडियो में। अब ये रेड डॉलर बना। रेड डॉलर बनने के बाद मैंने क्या किया, अलर्ट्स में चला जाता हूँ। अभी नहीं आया हुआ ये मुझे, तो मैं पेज पे ही चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको रीपोस्ट कर देता हूँ अगेन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू पोस्ट विद वीडियो, इसको रीपोस्ट कर रहा हूँ। अब ये आ गया, क्रॉस पोस्ट वीडियो बना हुआ आ रहा है। अब मैं डिस्प्यूट मारने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पेज का नाम देखता हूँ पेज कौन सा है, और ये और वीडियो इज़ प्रोसेसिंग, वीडियो मेरी प्रोसेसिंग में। और इसके बाद क्या करता हूँ मैं, पेज का नाम है चीनो जो भी है। मैं जाता हूँ अपने पेज की तरफ और ये पेज है। पेज पे जाते हैं। पेज पे जाने के बाद देखते हैं अगर हमारी वीडियो पब्लिश हो गई है तो ये जस्ट नाउ ये 5 मिनट तक वो ब्लॉक हो जाएगी वीडियो। फिर मैं डिस्प्यूट मारने का तरीका भी बता दूंगा। वीडियो के ऊपर रेड कलर का आ जाता है। सर रेड पेजेस का क्या होता है? रेड पेजेस को आपने क्या करना है, पाकिस्तान ले आना, और अगर वो ज़्यादा ऑडियंस उन पे है तो आपने क्या करना है, उनको अपना एसिड बना के शेयरिंग देनी है, अपने ऑडियंस को भी एक्टिव रखना है, उस पर पोस्टें करते रहना ताकि जो आपके ऑडियंस है वो एक्टिव रहे। अनओरिजिनल कंटेंट वायलेशन के बारे में बता दें। अनओरिजिनल कंटेंट भी एलओसी की तरह होता है, और ये जो रिमूव होता है ये गेमिंग से ही होता है। अनओरिजिनल कंटेंट भी वो कंटेंट जो आपने फेसबुक से उठा के लगाया हो, या ऐसा कंटेंट जो आपका ना हो। व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, इससे वॉच और भी कंप्लीट होगा। डिस्प्यूट से पेज मोनेटाइज नहीं होता। डिस्प्यूट मारने से पेज का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, और आफ्टर मोनेटाइजेशन के लिए आपको मसला नहीं होता। आप भले किसी तरह भी वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे हो, मसला नहीं है। सर मेरे पेज न्यू है और मोनेटाइज हैं, स्टार्ट में कितने मिलियन की पेड ट्रैफिक दें तो अच्छी होगी? कम से कम 10 मिलियन स्टार्टिंग के लिए, बाकी आपके अपने ऊपर। सर कम ट्रैफिक लें लेकिन अच्छी लें। सर वॉच टाइम के लिए अपनी आईडी से शेयर कर सकते हैं। अपनी आईडी से आपने शेयरिंग अपलोडिंग नहीं करनी मेरे दोस्त, अपनी आईडी से शेयरिंग और अपलोडिंग नहीं करनी। सर एक बैंक अगर एक पेज पर लगाया हुआ है और वो पेज रेड हो गया है तो क्या बैंक दूसरे पेज पर भी लगा सकते हैं? जी दूसरे पेज पे लगा सकते हैं, पर वो आपने उसी आईडी से लगाना है। इससे दूसरे पेज पर कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो पेज आपका खुद आपके कंटेंट की वजह से रेड हुआ, आपके बैंक की वजह से कोई इशू नहीं है। फेसबुक को आप जितने मर्जी पेजेस पे बैंक लगाओ। सर मेरा मोनेटाइज का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ब्रो? एलओसी कैसे ख़त्म करें? गेमिंग करके, या अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करके, या खुद लाइव आके? क्या क्रिएटर स्टूडियो में ही अपनी आईडी ओपन करके वीडियो अपलोड करनी है? आप अपनी आईडी क्लोन को ही ओपन करेंगे और क्रिएटर स्टूडियो सर्च करेंगे तो खुद ब खुद वो आपकी आईडी के अंदर जितने पेजेस हैं वो आपको शो करना शुरू कर देगा। सर वीडियो अपलोड करके मूवी की हम कितनी शेयर दें? आपको कम से कम 22-30 शेयर दे दें, मसला नहीं है। सर वीडियो शेयर कर देना भाई, यही लिंक होता है और इसी पे मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग साथ के साथ ही हो रही होती है, और ये इधर ही पड़ी रहती है, ये एक ही लिंक पे ही पड़ी रहती है, ये कोई पब्लिक वीडियो नहीं है, और ये इधर ही पड़ी रहती है इसी लिंक के ऊपर। ये सिर्फ लिंक्स हैं, जो हमारी क्लास हो रही है लिंक्स के ऊपर हो रही है। सर कुछ पेजेस बना के आज फेसबुक पेज बनाने नहीं दे रहा, इस सूरत में क्या करें? दूसरी आईडी से पेजेस बनाएं, और जो पेजेस जिस आईडी में नहीं बन रहे उस आईडी से ऑलरेडी जो पेजेस बने हैं वो दूसरे एडमिन करके वहाँ की आईडी से रिमूव कर दें, फिर पेजेस बनाएं, इंशाल्लाह बन जाएंगे। एक वीडियो कितना शेयर करना चाहिए? एंड वीडियो अप करने के साथ साथ ही करना है?
हाँ जी, वीडियो जब अपलोड हो जाए उसके साथ ही आपने शेयरिंग दे देनी है, और शेयरिंग कम से कम आपकी 35 तक हो, 35 एंड है, 35 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे ऊपर ना हो। सर आईपीएल लाइव करने के लिए कौन कौन सी सिटी ब्लॉक करनी है सर, प्लीज़ हेल्प। आईपीएल आपने जो लाइव करना है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आईपीएल के जो स्पॉन्सरशिप हैं जो इसको लाइव कर रहे हैं और जो जो शोज इसको होस्ट कर रहे हैं उनकी जो हेडक्वार्टर्स है, आईपीएल के हेडक्वार्टर्स हैं, वो आपने गूगल से सर्च करना है और उन सिटीज़ को आपने ब्लॉक करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे रिमूव करनी है, ये नहीं रिमूव होती, बहुत मुश्किल है। शेयरिंग वीडियो 3+3+3 करनी है या अलग अलग वीडियोस, एक आईडी से एक वीडियो पे 3 शेयर एक टाइम पे, फिर दूसरी वीडियो डाल दें, फिर 3 शेयर वही ग्रुप्स में, फिर रात को अगर अपलोड करनी है तीसरी दफ़ा तो उन्हीं ग्रुप्स में 3 शेयर डिफरेंट, मतलब फिर डिफरेंट आईडी आ जाएगी, डिफरेंट शेयर, ऐसी आपने करना है। व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं वैसे, इससे वॉच टाइम पूरा होगा सर, प्लीज़ जवाब दें। व्हाट्सएप पे मतलब मुझे आपका लर्न एंड अर्न विद लाइफ एक्सपीरियंस ब्रदर, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर। कुछ पेज बनाने के बाद ये मैंने बता दिया, एलओसी ख़त्म करना, गेमिंग करके आईडी पाकिस्तान के अलावा कहीं की आईडीज़ भी ले सकते हैं, कहीं की भी ले सकते हैं, एलओसी रिमूव गेमिंग से भी हो सकता है, और आजकल 60 के है तो काइंडली कोशिश करें कि जितने टाइम में आप एलओसी रिमूव करें उतने टाइम में आपको कोई नया पेज वॉच टाइम वाला रेडी कर लें, बजाय इसके कि एलओसी की तरफ लगे रहें। सर शेयरिंग एक ही लैपटॉप और वाईफाई से करनी है जी, कर लें तो ठीक है, अगर 2 डिफरेंट आईपी से करनी है तो भी कर लें, मसला नहीं है। सर आईडी और आरडीपी किससे बाय करनी है, आप लोगों को ग्रुप में रिसोर्स फाइल सेंड कर दी गई है, और सदीम और अल्टीमेट या फिर जैन होस्टिंग से आप आरडीपी कर सकते हैं। आरडीपी से वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, पेज अप्रूव हो जाता है जी, हो जाता है। सर आईपीएल लाइव करने से सिटीज़ का बताना, रेड एलओसी और येलो एलओसी का जी, दोनों एलओसी पे ही गेमिंग कर सकते हैं आप, भले वो रेड एलओसी हो भले वो येलो हो। पेज रेड होने पर आईडी तो नहीं उड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट कि आप कंटेंट कैसा लगा रहे हैं। आईडी पाकिस्तान के अलावा कहीं की भी हो सकते हैं जी, कहीं की भी हो सकते हैं, पेज डाउनलोड पर आईडी तो नहीं उड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन कंटेंट। यादव भाई आप कितनी दफ़ा पूछेंगे ये सवाल, मैं आपको बोल चुका हूँ सिटी ब्लॉक का, आपने खुद ही आईपीएल के हेडक्वार्टर्स को सर्च करके लोकेशन की उनकी आपने खुद गूगल से उसके हेडक्वार्टर सर्च करने हैं और उसकी सिटीज़ को ब्लॉक करना है। मेहरबानी करें, एक एक सवाल कितनी दफ़ा आप कर रहे हैं। सर पेज लेवल अप हो गया है मगर एलओसी रिमूव नहीं हो रहा ब्रदर, सजेस्टेड यही है क्योंकि 60 के वॉच टाइम है, आप कोशिश करें कि आप उसकी तरफ जाएं, नए पेज को इतने टाइम पे आप 2-3 पेज निकाल चुके होंगे। सर क्रोम प्रोफाइल जनरेटर एप्लीकेशन सेव है जी, सेव है। ऑटो अपडेटेड टैग कैसे जनरेट कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते, आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपके कंटेंट के रिलेटेड हैश टैग है, तो आपने गूगल से सर्च कर लेना। अब मैं देखता हूँ कि हमारी वीडियो पे ब्लॉक आया कि नहीं आया, ताकि हम डिस्प्यूट मार सकें। अब ये आ गया, योर वीडियो इज ब्लॉक एंड कैन बी व्यूड बाय दी अदर्स, हमने इस रेड उस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या आया, देयर आर चेंजिंग टू योर वीडियो, वन एंड मोर एक्शन अप्लाई टू योर वीडियो बिकॉज ऑफ अ कॉपीराइट मैच। अब मैं क्या करता हूँ, सी डिटेल पे जाता हूँ, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर कंटिन्यू, फिर क्या करता हूँ मैं, सबमिट डिस्प्यूट पे करने के बाद कंटिन्यू ओपन फॉर्म करता हूँ। ऑथर्स पे जाके मैं लिखता हूँ दिस वीडियो इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, लिख के इज फॉर, जल्दी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, उन्हें मसला नहीं है, आपने ठीक करना है और करना है कि सबमिट हो गया, यू सबमिट अ डिस्प्यूट। इसके बाद हमने क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद अपने पेज पे जाना है, पेज पे जाने के बाद हमने देखना है कि इस वीडियो पे से ब्लॉक हटा है या नहीं, वो रेड जो ऊपर आया हुआ था वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। तो हम रिफ्रेश करते हैं पेज पे रिफ्रेश करने के बाद हमने क्या करना है, देखना है, और ये अगर है तो इसको देख लेना, दोबारा से शायद रिफ्रेश नहीं हुआ पेज, हो गया लेकिन क्यों नहीं हटा, ये इसको रिफ्रेश करते हैं।
क्योंकि ये काफ़ी पुराना एपिसोड है जो कि मैंने दोबारा से वो तकरीबन इसको 2 हफ्ते हो गए शायद, इस वजह से भी इसको वो नहीं लग रहा डिस्प्यूट। 8 मिनट पहले इसको फिर से देख लेते हैं। रीज़न ये क्या लिखा हुआ है, सम चेंज विल बी रिमूव अंटिल अ डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड, एक्शन दैट आर स्टिल अप्लाइड कैन व्यूअर बाय सेलेक्टिंग सी डिटेल। तो अक्सर होता है कि ये उसी टाइम रिलीज कर देते हैं आपके वीडियो को, ब्लॉग को, और सम टाइम ये होता है कि ये डिसीजन पे होल्ड करता है, क्योंकि ये मेरी पुरानी वीडियो थी इसलिए दोबारा से उन्होंने क्या किया कि इस पे सबमिट करते हैं कि आप वेट करें डिसीजन जैसे ही होगा और ये वीडियो खुद ब खुद रिलीज हो जाए, इस पे डिस्प्यूट हट जाएगा। इसके बाद प्रीमियम ग्रुप्स में कितनी शेयरिंग दें, प्रीमियम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 45 दे दें, और प्रीमियम पे इतनी शेयरिंग होती नहीं है। आप कोशिश करें रिकमेंडेशन लिखे दें। रेड पेज होने पर आईडी तो नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ेगी। 5 एक्टिव वीडियोस का क्या मतलब है, एक्सप्लेन। 5 एक्टिव वीडियोस का मतलब ये है कि अपने कैमरे से कोई भी वीडियोस बनानी है और कोई भी डिस्कशन हो रही हो या किसी किस्म की, ताकि फेसबुक को लगे कि ये रियल तरीके से मतलब वो देखेगा। कोई फेस ऊपर से नहीं उठानी, यूट्यूब से कोई वीडियो नहीं उठानी, फेसबुक से कोई नहीं उठानी, अपने कैमरे से ही वो बना के भी वो करना है। सर अपनी आईडी से पेज बना के उसका एडमिन चेंज कर सकते हैं। जी, आपने प्रीमियम ग्रुप को फाइंड करके बताया नहीं। जैसे आपने ये ग्रुप फाइंड करने हैं वैसे ही प्रीमियम ग्रुप फाइंड करने हैं। एक बैंक अकाउंट में कितने पेज मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितने मर्जी करें, मसला नहीं है सर। पेज रेड होने की वजह से आईडी उड़ भी गई तो क्या दूसरी आईडी पर पेज पर वही बैंक लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं। एक बैंक अकाउंट में कितने पेज मोनेटाइज अप्लाई, जितने मर्जी करें सर। पेज रेड होने की वजह से दूसरी आईडी पर बैंक लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं। पेज मोनेटाइज अप्लाई करने के लिए किस कंट्री की आईडी को एडमिन करना पड़ेगा? एलिजिबल कंट्री की, जो आपने आरटीपी ली होगी उस कंट्री की आईडी भी बनाएंगे, भले परचेज करें भले बना लें न्यू, तो वो हमारी अगली क्लासेस में भी बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। सर पेड ग्रुप किस से लेने हैं? आप कोई बंदा बता दें, आपको रिसोर्स फाइल में बताया गया उधर से ले लें। एक बैंक अकाउंट में कितने पेज मोनेटाइज अप्लाई सकते हैं? बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पेज मोनेटाइज अप्लाई करने के लिए किस कंट्री की आईडी की? अच्छा, एक आईडी से पेज बनाना चाहिए, अलग अलग आईडी से? भले एक से बनाओ भले डिफरेंट से बनाओ, जितनी आईडी से बनाओगे उतनी आपके पास पेजेस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। आरटीपी के बगैर फेसबुक के पेज पे काम नहीं किया जा सकता। नो भाई, कोई अर्निंग दिखाओ ब्रो, क्लास ना दिखाऊं आपको? सर अगर पेजेस रेड होने की वजह से आईडी उठ भी गई, ठीक है। मोटिवेशन के लिए अयोन स्टडी आपकी फेसबुक भरी पड़ी है। अगर आपको अभी भी मोटिवेशन नहीं मिली तो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती। कितने व्यूज़ पर? कम से कम आपके व्यूज़ 40K 50K होने चाहिए एक वीडियो पे, तो ही, और उसका एवरेज मिनट व्यू अच्छा हो, फिर जाकर फेसबुक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में भेजे या ना भेजे। एडमिन अगर पाकिस्तान से और अपलोड सेकंड एडमिन से करें थ्रू आईडी शेयरिंग, थर्ड अकाउंट से करें फ्रॉम पाकिस्तान तो कोई इशू तो नहीं आएगा। अगर सेकंड आईडी अपलोड पाकिस्तान से करिए फिर अगर मोनेटाइज पेज है तो मसला आएगा। अगर वॉच टाइम करें तो मसला नहीं है, लेकिन अगर सेकंड आईडी अपलोडिंग करिए और वो आईडी पाकिस्तानी है तो इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन आएगी। और शेयरिंग जहाँ मर्जी से करें कोई मसला नहीं है। रील्स पे अभी कोई अपडेट नहीं है, मुश्किल ही नज़र आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर्स कर रहे हैं। सर पेपाल अकाउंट किसी भी कंट्री का लगा सकते हैं? वो कोशिश करें न्यू बनाएं, और अगर अप्रूव है पेपाल तो मसला नहीं, आप लगा सकते हैं कहीं से भी। सर एलओसी किस किस पेज पर आती है या सब पर आती है? पेज एलओसी सब पेजेस पे आती है। इवन के कभी कभी ये भी हो रहा था ओरिजिनल क्रिएटर्स भी आ रहे होते हैं, कहते हैं सर हमारे पेज पे एलओसी आते हैं। आरटीपी के बगैर फेसबुक के पेज पे काम नहीं किया जा सकता? जी नहीं किया जा सकता। मैं एडमिन अगर पाकिस्तान से मगर उस आईडी से अपलोडिंग ना करें तो पेज एलिजिबिलिटी में रहेगा या इनएलिजिबल कंट्री में होगा? अगर पाकिस्तानी एडमिन है और आपका पेज मोनेटाइज है तो आपको इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन आएगी। पाकिस्तानी ड्रामा मोनेटाइज पेज पर लगा सकते हैं? नो नहीं लगा सकते, ओनली वॉच टाइम। सर मैंने पेज अप्लाई किया था उस पर एलओसी आ गई, लेकिन फेसबुक की तरफ से कोई मिल नहीं
क्या वजह हो एलओसी देने की? एलओसी आजकल बहुत ज़्यादा पेजेस पे आ रहे हैं और पेज की अप्रूवल रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और पेजेस के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। सर, आप लोगों की तरफ से कुछ पब्लिक ग्रुप सजेस्ट कर दें तो अच्छा होता। ब्रो, हमारे जो ग्रुप्स हैं हम तो पेड ग्रुप से काम करते हैं और जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है फ्री ग्रुप्स। एक पे आउट से कितने पेज मोनेटाइज कर सकते हैं? कोशिश करें कि एक पे आउट में एक ही पेज रखें, फिर डिफरेंट। और ये आज की क्लास का सवाल नहीं है, मेहरबानी करें बिगिनर्स को तंग ना किया करें। आरडीबी के बगैर फेसबुक के पेज काम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फिर पेज मोनेटाइज की आप लोगों ने नहीं। शेयरिंग की क्लास है यार, शेयरिंग के सवाल करो वरना मैंने क्लास बंद कर देनी है। आरडीपी मोनेटाइज की जरूरत पड़ेगी शुरू में? आरडीपी मोनेटाइज के पहले ही, अब मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो ही जरूरत पड़ेगी। अगर वीडियो पर फेसबुक म्यूजिक गैलरी से म्यूजिक लगाएं या कॉपीराइट का इशू तो नहीं आता? वीडियो के ऊपर आ सकता है, ऑडियो के ऊपर नहीं आएगा। सब जो समझ आ गया इस बस एंड कर दें क्लास, अब ठीक हो गया। वन आईपी से कितना शेयर दे सकते हैं? जितना मर्जी दे। मसलन क्या हम पाकिस्तान से शेयरिंग दे सकते हैं या उसके लिए भी आरडीपी ज़रूरी है? आरडीपी सिर्फ वीडियो मोनेटाइज पेज पे वीडियो अपलोड करने के लिए ज़रूरी है। जी ठीक है, हमारी क्लास एंड हो चुकी है, हमारा क्यूएनए सेशन भी हो चुका है। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।